सर मैं आपसे जानना चाहूँगी वायरल फीवर जो होता है इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो क्या कुछ होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, देखिए इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी वायरस डिजीज़ होती है जो कि फ्लू सामान्य तौर पे बातचीत के तौर पर वायरल फीवर या फ्लू कहते हैं हम लोग। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि छींकने से, स्नीजिंग से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके एक छींक से, एक खांसी से बहुत सारे विषाणु जो होते हैं वायरल पार्टिकल्स वातावरण में फैलते हैं और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वो जनरली रेस्पिरेटरी रूट नाक से और मुंह से श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इसके सिम्टम्स में फीवर आना, फीवर के साथ साथ आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, सर्दी होना, जुकाम, नाक जाम हो जाना, खांसी होनी, भूख नहीं लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। सामान्यतः 7 दिन में ये रिज़ॉल्व कर जाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ओवरकम कर लेता है। लेकिन डिपेंड करता है कि यदि किसी को बहुत हाई डायबिटिक हैं या फिर कार्डियो प्रॉब्लम है या फिर किडनी के रोगी हैं या फिर कैंसर के रोगी हैं जिन्हें केमोथेरेपी चल रही है या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या HIV एड्स के रोगी है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इन सबों में ये वायरल प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा परेशानी कर सकता है, वायरल फीवर ज़्यादा परेशानी कर सकता है। सामान्यतः इससे बचने के लिए कभी भी हम लोग कहते हैं कि किसी को भी अगर वायरल फीवर हो रहा है तो उसे आइसोलेशन में रहना चाहिए। उसे स्कूल में अगर है बच्चे हैं वायरल फीवर हुआ तो उसे छुट्टी में रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार स्कूल जाने पर वायरल फीवर के बच्चे तो क्लास में बहुत तेज़ी से और अन्य लोगों को भी फैल सकता है। और दूसरा है कि वायरल फ्लू के अगेंस्ट टीका, अप्रूव टीका आया हुआ है WHO हर साल, जो उस साल का स्ट्रेन होता है उसके एवज में फ्लू का से बचाव का टीका आता है, तो उस टीके को ले लेना आवश्यक होता है। और जब आपका फ्लू सामान्य वायरल प्रॉब्लम अगर आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, आप चिकित्सीय देखरेख में आपकी जांच होती है कि वो कहीं सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर अन्य कोई बीमारियों से आप चपेट में आ रहे हैं। तो वो टेस्ट के द्वारा वो पता चल जाता है कि ये सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस है या बर्ड फ्लू है या फिर अन्य तरह के गंभीर फ्लू के प्रॉब्लम से आप ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन बचाव के लिए आपको टीकाकरण करा लेना चाहिए। साथ ही साथ जिनको भी फ्लू का सिम्टम है उसे आइसोलेशन में रहना चाहिए, उसके इंटरेक्शन में नहीं रह करके, और मास्क लगा करके, मास्क का प्रयोग हमेशा करना चाहिए जिससे कि आप एक से दूसरे में स्प्रेड से बच पाएँ। और हवादार घर रहना चाहिए जिसमें कि खिड़कियाँ हो, दरवाजे हो, धूप हो, सब कुछ हो। और खान पान में भी बहुत कोल्ड चीज़ नहीं खाना है, फ्रिज का चीज़ नहीं खाना। ताज़ी चीज़ें जो फ्लू से संक्रमित हुए हैं उन्हें सूप लेनी है और जो ताज़ी चीज़ें लेनी है, फ्रूट जूस लेनी है, तो इससे बहुत आराम हो सकती है। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक दूसरे से बच के रहना है, तो क्या ये एक दूसरे में होता भी है? अगर मुझे वायरल फीवर है तो क्या मेरे आसपास के लोगों को भी हो सकता है? जी, ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैल सकता है, क्योंकि ये एक बच्चे को अगर क्लास में हुआ तो इससे दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को होने की संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जो वायरल फ्लू होता है, ये फ्लू का मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। नाक से, सांस से, छींक से बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैल सकता है। तो एक फ्लू के रोगी दूसरे को इन्फेक्ट आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर खान पान की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी वायरल फीवर से अगर ग्रसित हो चुका है तो उनका एक डाइट क्या होना चाहिए? खाना मतलब उन्हें क्या खाना चाहिए? जी, उन्हें कोल्ड चीज़ नहीं खानी चाहिए। पहला, फ्रिज का चीज़ अवॉइड करना चाहिए। ताज़ी फ्रूट जूस और साथ ही साथ सूप जो होते हैं, सब्जियों के सूप या चिकन सूप या जो नॉनवेज है वो, तो सूप बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो अंदर के सिक्रीशंस को भी रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इस तरह के ताज़े रोटी, सब्जियां, सूप, जूस, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बहुत क्लिष्ट चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और ठंडे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।